दिल्ली दंगों पर लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के दंगे एक साजिश का हिस्सा है। ये दंगे ऐसे ही नहीं हुए। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान के ग्राउंड में एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यह कहा जाता है कि घरों से बाहर निकलें, आर पार की लड़ाई करें। यह क्या दर्शाता है? एक पार्टी के नेता के द्वारा यह कहा जाता है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है, आप लोग बाहर आ जाएं। ओवैसी की पार्टी के नेता के द्वारा यह कहा जाता है कि मांगने से जो चीज नहीं मिलती उसे छीनना पड़ता है। 15 करोड़ लोग 100 करोड़ पे भारी हैं। 19 फरवरी को इस तरह के बयान आते हैं। 24 फरवरी से दिल्ली में दंगों की शुरुआत हो जाती है। एक नेता के द्वारा यह कहना कि ट्रंप के आने पर विरोध किया जाएगा, यह अपने आप में बताता है कि यह दंगे एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इन नेताओं के द्वारा दिए गए बयान क्या उकसाने वाले नहीं हैं? यूपी से 300 से ज्यादा ऐसे लोग दिल्ली में प्रवेश किए। इस स्थिति की वजह से ही सीमा को सील करने का डिसीजन लेना पड़ा। 14 दिसंबर, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी, इन तारीखों में उकसाने वाले बयान आते हैं, जिसके बाद से 24 फरवरी से दंगे की शुरुआत हो जाती है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के द्वारा यह कहने पर कि आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। 16 दिसंबर से शाहीन बाग का धरना शुरू हो जाता है। यह क्या दर्शाता है? कांग्रेस के द्वारा यह कहा जाना कि भाजपा के शासन में दंगे। यह ऐसे लोग पूछ रहे हैं जिनके राज्यों में 76% लोग मारे गए हैं। हमारे किसी नेता ने ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं जिससे कभी दंगे को उकसावा मिला हो, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा ऐसा कहना कि जब दरख्त गिरते हैं तो धरती हिल जाती है। 3000 से ज्यादा सिख भाइयों को मारा जाता है, उनको फूंक दिया जाता है। ये वो लोग हमसे कहते हैं। 1984 से लेकर 2014 तक ऐसे लोगों के ऊपर कोई जांच नहीं होती है, लेकिन जब से भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आई, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई। दिल्ली दंगों को अंजाम देने वाले लोग यह न सोचें कि वो बच जाएंगे। अमित शाह ने देश की जनता और दिल्ली वासियों से कहा है कि आप लोग विश्वास रखें, जिन्होंने आपके परिवार के लोगों को मारा है वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जिन्होंने आपके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया है कि वह क्लेम कमीशन का गठन एक जज के प्रतिनिधित्व में करे, जिसके रिपोर्ट पर ऐसे दंगाइयों को जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई है उनसे वसूली की जाएगी। ओवैसी पर हमलावर होते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी जी ने कहा कि मस्जिद जली है। कुछ वर्ग विशेष का नाम लिया कि वो मारे गए हैं। उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दंगे में 52 भारतीय मारे गए हैं, न हिंदू मारे गए हैं न मुस्लिम मारे गए हैं। वो सब भारतीय थे। हिंदू मुस्लिम करना अच्छी बात नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हम दिल्ली दंगों का आंकड़ा दे रहे हैं, इसमें 500
26 लोगों के घायल हुए हैं, 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 371 दुकानें जली हैं, 142 घर जले पर हमलावर होते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी ने जुबैर अहमद की तो नाम लिया है, लेकिन अगर वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की भी बात करते तो सदन की गरिमा बढ़ती। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के 400 बार चाकू से हमले हुए हैं। यह क्या दर्शाता है? अमित शाह का कहना था कि उनकी प्राथमिक तथ्यों के आधार पर यह मानना है कि यह बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसमें बाहर से पैसा आया है। जो लोगों ने फंडिंग किया है उनमें से 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच की जा रही है, वैज्ञानिक आधार पर जांच हो रही है। जो भी दोषी हैं उन्हें निश्चित ही सजा मिलेगी। दिल्ली वासियों से उन्होंने कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहें, जिन्होंने आपके परिवार को लोगों को मारा है वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली दंगों के लिए ऐसे लोग जिम्मेदार हैं जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह को फैलाने में अपनी भूमिका अदा की है। 60 ऐसे अकाउंट बने जो 22 फरवरी से शुरू हुए और 26 फरवरी को बंद हो गए। आईटी एक्ट के तहत हमने 25 मामले दर्ज किए हैं। अकाउंट बंद हो जाने से ऐसे लोग ये ना सोचें कि वो बच जाएंगे। जांच में उनके आने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की पुलिस ने महज 36 घंटों में दंगों पर नियंत्रण प्राप्त किया। यह बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए है।